नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेज। तो ये मैं एक टॉपिक चलाने जा रहा हूं कि नर्सेज पैसा कैसे कमाएं। और सबसे बड़ा कटु सत्य जो है वो है कि पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नर्सेज हैं वो आज बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पा रही हैं। और क्यों नहीं कमा पा रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि आज जिसको देखो वही नर्सेज बना घूम रहा है। ना उसने जीएनएम कर रखा है, ना उसने एएनएम कर रखा, ना उसने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। और समाज को आज जागने की जरूरत है और नर्सेज को भी आज जागने की जरूरत है कि आखिर नर्सेज होती कौन है। हर वाइट, हर सफेद एप्रन पहनने वाली लड़की और लड़के नर्सेज नहीं होते हैं। ये जब तक लोगों के समझ में नहीं आएगा तब तक उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता रहेगा। तो यही एक सीरीज चलाने जा रहे हैं हम, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप सभी का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। तो साथियों, जैसा कि मैं देखता हूं कि जहां देखिए वहीं पर डॉक्टर्स के बोर्ड लगे हुए हैं, महिला चिकित्सा अधिकारी, महिला डॉक्टर। लेकिन जब नज़दीक में जाइए तो पता चलता है ना ही वो डॉक्टर हैं ना ही नर्स हैं, सब झोला छाप हैं। तो आप सोचिए कि आज के दौर में झोला छाप नर्सें लाखों रुपए कमा रही हैं, और जिनके पास डिग्री है वो हजार हजार, दो हजार, चार हजार की नौकरियां कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके हक को मारा जा रहा है। लोग, पता चला क्लिनिक में 1 साल झाड़ू लगा के, 6 महीने झाड़ू लगा के डॉक्टर बन जाती हैं। और जो नर्सेज 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाई करती हैं वो 2 4 5 हजार पर काम करने को मजबूर रहती हैं। उसके पीछे कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं, और सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये अगर यही चलता रहेगा, आज मैं देखता हूं कि नर्सेज आत्महत्या कर रही हैं, नर्सेज डिप्रेशन में हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है पैसा। क्योंकि कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। आज के महंगाई के दौर में सब कुछ चल सकता है, लेकिन बिना पैसे के ना आपका परिवार चल सकता है ना आप चल सकते हैं। तो उसके पीछे आप लोगों का अधिकार कहाँ पर रुका हुआ है, आप लोगों का अधिकार किन्होंने छीन रखा है और वो कैसे मिलेगा, ये मुहिम हम चलाने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को साथ देना है। हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, मैं उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उससे जुड़े और इससे हम आपको अधिकार दिलाएंगे। आज के दौर में आप जैसा कि देखते हैं, फर्स्ट एड कोर्स चल गए हैं, CMSAD चल गया है, पता नहीं कितने कोर्स चल गए हैं जिनका ड्यूरेशन 6 महीने है, 3 महीने है, 1 साल है। और नर्सेज 3 साल, 3.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल करके भी सिर्फ एक नर्स हैं। ना उन्हें क्लिनिक खोल सकती हैं, ना वो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकती हैं, ना वो अपनी फर्स्ट एड क्लिनिक खोल पाती हैं। तो इन सब चीज़ों को सारी पिक्चर हमें क्लियर करनी पड़ेगी। और अंत में नर्सेज बैठ के पछताती हैं कि आखिर ये हमने कौन सा कोर्स कर लिया है। और वो डर डर के अपनी फर्स्ट एड के क्लिनिक खोलती हैं चोर चोरी से। और मैंने देखा है कि 100 में से सिर्फ 10% नर्सेज, 10% के 5% नर्सेज ऐसी हैं जिन्होंने कहीं क्लिनिक खोल भी रखी होगी। बाकी 95% लोग आपको वही क्लिनिक खोले मिलेंगे जो झोला छाप हैं, जो सिर्फ साल 2 साल डॉक्टर के क्लिनिक में झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद में डॉक्टर बन जाते हैं। तो देखिए, समाज को, पब्लिक को, डॉक्टरों को भी जागने की जरूरत है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करें, मत कराएं। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आपके इंजेक्शन लगाने वाला, आपके बीगो लगाने वाला वो नर्स है या नहीं है, इसको जब तक आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको पता नहीं है कि आपकी छोटी सी गलती से आपको कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है। चलते हैं आगे, बताते हैं। साथियों, जो सही मामले में नर्सेज हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखा है, एएनएम कर रखा है, उनकी आमदनी आज के
टाइम में ना के बराबर हैं, क्योंकि डॉक्टर्स और समाज के नज़र में वो सिर्फ नर्स हैं। चाहे उन्होंने एएनएम कर रखा हो, चाहे जीएनएम कर रखा हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखा हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, उनकी नज़र में, और चाहे उन्होंने 4 महीने 3 महीने का कोर्स कर रखा हो, नर्सिंग अटेंडेंट हो, या किसी हॉस्पिटल में 2-4 महीने काम किया हो, समाज और डॉक्टर सबको नर्स समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमको आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा और जताना पड़ेगा कि नर्सेज को एक एक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आपको इंजेक्शन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितने एंगल पर लगाना है, गलत लगाने के नुकसान क्या हैं और सही कैसे लगाएंगे। हम नर्सेज को हाथ पकड़ पकड़ के हर चीज़ सिखाई जाती है और इसमें लगता है 2 साल 3 साल 4 साल का समय, लेकिन आपने देखा होगा कि लोग 2-2 महीने में सीख के और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसकी ओर आप सबको अपना हक लेना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं जो मुहिम चला रहा हूं उसमें आप सभी को साथ देना पड़ेगा, और साथ ही जो आमदनी, जो पैसा आपको मिलना चाहिए उस पर लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा है, और जब तक आप जागेंगे नहीं आपको आपका अधिकार मिलेगा नहीं। और जो प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक में मैंने देखा है कि डॉक्टर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 महीने 4 महीने में उनको अपना काम सिखा देते हैं और वो अधूरा ज्ञान लेकर उनका काम करते रहते हैं। अब नर्सिंग होम में बिना डिग्री के एक नर्स पता चला चाय लेने चली जा रही है, झाड़ू भी लगा रही है, पोंछे भी लगा रही हैं। हाँ, मानते हैं कि वहीं एक डिग्री वाली नर्स, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसका एक आत्मसम्मान होता है, वो झाड़ू पोछा नहीं लगाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नर्स नहीं है। नर्सिंग प्रोफेशन को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो इन्हीं लोगों की वजह से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर आदमी वाइट एप्रन पहनकर खुद को डॉक्टर, खुद को नर्स समझने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को जागरूक करने की ज़रूरत है कि कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन झोला छाप है। आप जिसको अपनी ज़िंदगी सौंप रहे हैं उसको ज्ञान है या नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी पता चला कि गलती कोई झोला छाप करता है और बदनामी होती है नर्सेज और डॉक्टर की जिन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है। तो ये बात जब तक हम समाज को नहीं समझाएंगे वो जागरूक नहीं हो पाएंगे। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।